बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने भाजपा सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता सरेआम भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश धनखड़ पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो यह भिवानी में चट्टान टूटने से लोग दबे हैं, उसका सीधा कारण है कि भाजपा के नेता खनन माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नतीजा है कि यह हादसा हुआ है। कुलदीप वत्स ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसे कौन से पाप किए हुए हैं जो उन्हें हरिद्वार में जाकर शिविर लगाने पड़ रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ कभी हरिद्वार तो कभी अंडमान निकोबार जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आपका इलाका दिल्ली पोपली जी, मेरे दो मोटो है। एक तो जो उद्योग हमारे इलाके में लगे, कुछ कंपनियां मनमानी कर रही जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, बाहर के बच्चों को रोजगार दे रही है। मैं दोबारा उन कंपनियों में इनके दिमाग में बातें आ गई कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि मेरे इलाके के चाहिए वो पैनासोनिक है, चाहिए वो डेंसो चाहिए और कंपनी चाहिए वेयर हाउस जैसे रिलायंस है, उनमें हमारे स्थानीय बच्चों को रोजगार दिया जाए। दूसरा, जो एक नशे का बादली के अंदर क्या पूरे जिला झज्जर के अंदर नशे का एक मकड़ जाल बना हुआ है। टाइम एट बिहार के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने भाजपा सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता सरेआम भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश धनखड़ पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो यह भिवानी में चट्टान टूटने से लोग दबे हैं, उसका सीधा कारण है कि भाजपा के नेता खनन माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नतीजा है कि यह हादसा हुआ है। कुलदीप वत्स ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसे कौन से पाप किए हुए हैं जो उन्हें हरिद्वार में जाकर शिविर लगाने पड़ रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ कभी हरिद्वार तो कभी अंडमान निकोबार जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आपका इलाका दिल्ली पोपली जी, मेरे दो मोटो है। एक तो जो उद्योग हमारे इलाके में लगे, कुछ कंपनियां मनमानी कर रही जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, बाहर के बच्चों को रोजगार दे रही है। मैं दोबारा उन कंपनियों में इनके दिमाग में बातें आ गई कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि मेरे इलाके के चाहिए वो पैनासोनिक है, चाहिए वो डेंसो चाहिए और कंपनी चाहिए वेयर हाउस जैसे रिलायंस है, उनमें हमारे स्थानीय बच्चों को रोजगार दिया जाए। दूसरा, जो एक नशे का बादली के अंदर क्या पूरे जिला झज्जर के अंदर नशे का एक मकड़ जाल बना हुआ है। टाइम एट बिहार के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।